वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने जो है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझा था, सप्लीमेंट्री नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज जो है हम क्या समझने वाले हैं, आज हम इसके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, है ना। सो बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स की ओर। जैसा कि हम जानते हैं ये सप्लीमेंट्री है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको सिर्फ 3 पूछे जाते हैं। इसके अंदर कहा जा सके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है डिटेल क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क में एक आध क्वेश्चन आ सकता है ना। और ये यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, यहाँ पर हम एक एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, एंटार्क्टिका के बारे में, और ये नेचर के लिए भी है इसी वजह से। सो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, है ना। कि पहला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो एंटार्क्टिका में छुपा हुआ है, और ये अगर मान लीजिए हम इस रीजन को जो है, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें किस तरीके से मदद कर सकता है। तो आंसर हो सकता है द जियोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ द लैंड मास इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स अगो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से ये लैंड मास जो है वो सेपरेट हुआ है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, और अगर हम पानी की बात करें, समंदर किस तरीके से बने 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात, तो 650 मिलियन ईयर्स पहले ये सारी चीज़ें जो हुई वो जो है ह्यूमन रेस की बिगिनिंग के बारे में समझाती है हमें अर्थ के ऊपर, कि किस तरीके से पृथ्वी जो है वो उस टाइम पे पृथ्वी पर जो है इंसान जो है वो कहा जा सके एग्जिस्टेंस में आए। Mammals started existing after dinosaurs became extinct, which happened once the land mass separated, है ना। जैसे ही डायनासोर चले गए उसके बाद में मैमल्स आए, मैमल्स चले गए, फिर मैमोथ्स आए, मैमोथ्स गए, वुली राइनोज आए, फिर वुली राइनोज भी चले गए, और धीरे धीरे इंसान जो है वो धरती पर आए, और इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड मास जो है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और इसी वजह से जो है हमें एंटार्क्टिक रीजन जो है वो बहुत मदद करता है ये सारी चीज़ें समझने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर जॉफक्रिन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, है ना। ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, उसमें हाई स्कूल के बच्चे जो हैं, टीनेजर जो हैं, उनको इंक्लूड करने का क्या रीजन, क्या कारण देते हैं वो। तो जॉफक्रिन टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन एन एक्सपीडिशन टू वन एंड ऑफ द अर्थ to make them realize the impact that human intervention could have on nature। ये समझाने के लिए कि नेचर के साथ में जो इंसान छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो नेचर के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पृथ्वी पर पड़ सकते हैं, और क्या आगे जो है पड़े हुए हैं, और फ्यूचर में जो है हमारा क्या होगा, ये समझाने के लिए। He wanted the future policymakers to experience how difficult it would be to sustain life with the rising temperature, है ना। जो भविष्य के ये जो पॉलिसी मेकर हैं, भविष्य के जो इंश्योरर हैं, अगर हम इनकी बात की जाए तो इनको ये एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना अगर इसी तरीके से टेम्परेचर जो है बढ़ता रहा, है ना। जिस तरीके से एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर इसी तरीके से और बढ़ता गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस धरती पर जो है सरवाइव करना। He wanted them to see the melting ice shelves so that they could estimate the trouble that mankind was headed to, है ना। वो उन्हें जो मेल्टिंग आइस है, जो बर्फ़ पिघल रही है, स्नो एवलेंच हो रहे थे, वो उन्हें दिखाना चाहते थे, ताकि वो समझ सके कि कितनी मुश्किलों की ओर जो है ये धरती बढ़ती जा रही है, ताकि वो जो है आगे जाकर इनको कुछ न कुछ जो है उपाय निकाल कर जो है धरती को बचाने के कुछ उपाय निकाल कर जो है वो आइडियाज़ के साथ में आगे आ सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो समझाया गया है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो तो बड़ी चीज़ें अपने आप जो है संभल जाएगी। तो इसका क्या मतलब होता है अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, है ना। So the statement holds great importance in context of Antarctic environment. For instance, the phytoplanktons in the region serve as food for marine birds and animals.
है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए। इनका मतलब क्या है कि जो फाइटोप्लैंक्टन की बात करते हैं हम, है ना, हमेशा फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो इस इलाके के, कहा जा सके इस कॉन्टिनेंट के जितने भी जो है मरीन बर्ड्स हैं या मरीन एनिमल्स हैं, उन सब का जो है क्या करते हैं, खाने का फूड चेन जो है वो क्रिएट करते हैं। द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स द फाइटोप्लैंक्टन, है ना। अगर मान लीजिए कोई ओजोन लेयर में जो है छेद हो जाता है हमारी, तो वो जो है सीधा असर किस पर करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन पर, है ना। वो छोटे छोटे जो ग्रास है उस पर असर करता है। एंड द कार्बन साइकिल, इसकी वजह से कार्बन साइकिल भी जो है बहुत अफेक्टिव हो जाती है। दिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मरीन लाइफ, और अगर ये नहीं रहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगी, तो सीधी सी बात है जो पूरी मरीन लाइफ है वो तबाह हो जाएगी। So if the process carried on by these small grasses is taken care of, the processes of the bigger animals and birds can be taken care of. और सीधी सी बात है, अगर मरीन लाइफ जो है वो चली जाएगी तो इंसानों का भी एग्जिस्टेंस जो है आगे जाकर खतरे में आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि इन छोटी छोटी जो घास जो है वो ग्रासेस जो है इनका ख्याल रखें, तो बड़ी बड़ी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका जो है अपने आप ख्याल रखा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंटार्क्टिका ही क्यों जाना चाहिए अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना है तो? बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ द अर्थ वॉज मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। क्यों? क्योंकि हमें वहां जाकर पता चलता है कि सालों पहले ये अर्थ जो है वो कैसा था। The melting sheets of ice give us an idea of future also। और वहाँ पर जाते ही जब हम ये जो कहा जा सके एवलेंचेस देखते हैं, स्नो एवलेंचेस देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है हमारा फ्यूचर आगे आएगा, हम जो है किस और बढ़ रहे हैं, कैसी तबाही जो है हम इस दुनिया में मचा रहे हैं, है ना। सो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।